भूछात्र भूयांसि नमांसि बृहद्वास्तुमाला ग्रन्थस्य अस्मिन् पाठे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज का विषय है कूप मुहूर्ता। कुआं खनने के लिए, जलाशय आदि निर्माण के लिए शुभ मुहूर्त क्या होते हैं, इसकी जानकारी आपको इस एपिसोड के माध्यम से दी जाएगी। हस्तात्रिशो वाशवः वारुणश्च मित्रं पितरं त्रीणि चौद्धराणि प्राजापत्यं चापि नक्षत्रमाहुः कूपारम्भे श्रेष्ठयमाद्य मुनीन्द्रैः। हस्त, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, सदभिषा, अनुराधा, मघा, तीनों उत्तरा और रोहिणी ये नक्षत्र कूपारंभ के लिए शास्त्रोक्त और मुनि सम्मत नक्षत्र कहे गए हैं। इसी तरह से ब्रह्मयामलोक्त तड़ाग चक्र में बताते हुए कहा गया है, तड़ाग चक्रम प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ब्रह्मयामले सूर्यभात चंद्रभम यावत गणयेत सततम बुधै दिक्षोरिक्षद्वयं न्यस्य मध्ये पंच नियोजयेत् षडरिक्षे वारिवाहे च फलं तत्र विचारेत् पूर्वे तु बहु शोकं स्यात् आग्नेयां च जलं बहु दक्षिणे वारिनाशं च नैऋत्यां चामृतं जलम् पश्चिमे च जलं स्वादु वायव्ये वारिशोषणम् उत्तरे च स्थिरं तोयम् ईशान्ये कुत्सितं जलम्। दिशा के अनुसार सूर्य नक्षत्र से तड़ाक चक्र का विचार करते हुए यदि कूप का खनन पूर्व दिशा में किया जाए तो बहुशोक, आग्नेय कोण में जल की प्राप्ति, दक्षिण में जल का नाश, नैऋत्य में अमृत जल, पश्चिम में स्वादु जल और वायव्य में जल शोषण होता है। इसी तरह से उत्तर में स्थिर जल और ईशान में कुत्सित जल की प्राप्ति होती है। इसका विचार सूर्य नक्षत्र से दो दो नक्षत्रों के क्रम से करना चाहिए। दो नक्षत्र पूर्व में, दो नक्षत्र आग्नेय में, दो नक्षत्र दक्षिण में, दो नक्षत्र नैऋत्य कोण में, दो नक्षत्र पश्चिम दिशा में, दो नक्षत्र वायव्य कोण में और दो नक्षत्र उत्तर में। इसी तरह से ईशान कोण में दो नक्षत्र, परंतु मध्य में 5 नक्षत्र होने से शीघ्र जल की प्राप्ति होती है। वारिवाही 6 जलस्याति पूर्णता, अर्थात वहां पर भरपूर मात्रा में, यदि 6 नक्षत्र हो जाते हैं तो भरपूर मात्रा में जल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मयामल चक्र के अनुसार तड़ाग चक्र का वर्णन करते हुए दो दो नक्षत्रों का क्रम है, मध्य में 5 नक्षत्र हैं और अंत के जो 6 नक्षत्र हैं उनको वारिवाह में स्थापित करना चाहिए। ध्रुवं वसु जलं पुण्यं नैऋतं मैत्र संज्ञकं नक्षत्रं सुवधं गेयं तड़ागी सर्वदा बुधै। तीनों उत्तरा, रोहिणी, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, पूष्य, मूल, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा नक्षत्रों में तालाब का निर्माण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वापी मुहूर्त विचार स्वात्यास्वी पुष्य हस्तेषु मैत्रे चैव पुनर्वसौ रेवत्यां बानुड़े चैव वापी कार्य प्रशस्यति। वाड़ी बनाने का मुहूर्त स्वाति, अश्विनी, पुष्य, हस्त, अनुराधा, पुनर्वसु, रेवती इन सतभिषा इन नक्षत्रों में वाड़ी का निर्माण अर्थात बावड़ी का निर्माण करना शुभ माना जाता है। निर्वार चक्रम निर्वारे पूर्वतः त्रीणि च सर्वतः मध्ये चत्वारि देयाति राहुभा चत्रभम बुधै। निर्वार अर्थात जमवट का बनाने का मुहूर्त
जमवट चक्र में राहु के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक गिनकर पूर्व आदि दिशाओं में 3-3 नक्षत्र और मध्य में 4 नक्षत्र रख करके इसका निर्माण किया जाता है। इसको हम राहु भात चक्र के नाम से जानते हैं। पूर्व में 3 सौख्य देने वाला, आग्नेय में 3 कोण बहुभयम, दक्षिण के 3 कोण में दुख, नैऋत्य में 3 नक्षत्र दुख, पश्चिम में 3 बहुभयम, वायव्य में 3 बहुभयम, उत्तर में 3 धन वृद्धि, ईशान में 3 बहुभयम तथा मध्य में 4 नक्षत्र से सौख्य की प्राप्ति होती है। निर्वार चक्र का क्रम बताते हुए मध्य पूर्वे जलम सौख्यम चौत्तरे धनवर्धनम यामे नैऋत्यारयोर्दुःखम भयम बहुपरे अन्यदिक। मध्य में जल, पूर्व में सुख, उत्तर में धन वृद्धि, दक्षिण में दुख, नैऋत्य कोण में कष्ट तथा शेष दिशाओं में भय की प्राप्ति होती है। वापी कूपाद्यारंभ चित्रा स्वाति पुनर्वसु मृगशिरो मूलाश्वनी रोहिणी हस्ता पुस्त धनिष्ठकम शतभिष्कम मित्रोत्तरा रीवती। एतेषु श्रवणान्वितेषु मकरे लग्ने च कुंभे जसे वापी कूप जलाशयादि खननम सस्तम प्रशस्ते दिने। चित्रा स्वाति पुनर्वसु मृगशिरा मूल अश्वनी रोहिणी हस्तपुष्य धनिष्ठा सतभिषा अनुराधा तीनों उत्तरा रेवती। ये नक्षत्र यदि श्रवण के साथ हो तो मकर, कुंभ मीन, लग्न में शुभ दिन होने से बावड़ी, कुआं और तालाब आदि का निर्माण करना शुभ कहा गया है। अन्य शुभ नक्षत्राणि रेवती, रोहिणी, मैत्रेय, पूर्वाषाढ़ोत्तरात्रये सौम्यवारुण्य पुष्येषु तोयारंभ स्वभावः। रेवती, रोहिणी, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, शतभिषा, पुष्य, इन नक्षत्रों में वापी कूपाद का आरंभ करना चाहिए। सर्वतोयाश्रयारंभ कर्तव्यो विवलय कलय लग्नस्ते अथवा जीवे लग्न भी जेसिते खगे ध्रुववाश व जुग्मार्के पुष्प मैत्रेय मघासुचय वापी को तड़ागादि वारी बंधन मोक्षण। पाप ग्रहों के निर्बल होने पर सभी प्रकार के जलाशयों का प्रारंभ करना चाहिए। लग्न में बुध अथवा गुरु हो अथवा लग्न में चंद्रमा और शुक्र, दशम हो तो तीनों उत्तरा, रोहिणी, धनिष्ठा, सद्विथा, हस्तपुष्य, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा और मघा नक्षत्रों में बाड़ी, कुआं, तालाब, वारी, बंध, मोक्षण अर्थात बांध आदि बनाने का काम या उनको बांध आदि से जल छोड़ने का काम शुभ माना जाता है। इस तरह से शास्त्रकार के द्वारा कहे गए वचनों का विचार करके यदि जलाशय के स्रोतों का निर्माण किया जाए, यदि जल के स्रोतों का निर्माण किया जाए या वारी बंधन किया जाए तो वह शुभ माना गया है। अतः इनका विचार अवश्य ही करना चाहिए। कूप मुहूर्त विचार है। कूप खननाय सूर्य भात, रोहिणी भात, भौम भात, राहु भात च कूप खनन दिवसस्य चंद्र नक्षत्रम यावत् गणयित्वा खनन कालिक नक्षत्रस्य चयनं कुर्यात् तथा च निर्दिष्ट शुभ नक्षत्रेषु कूप खननं क्रियते चेत् स कूपः शुभ फलं प्रयच्छति। अतः वाच्यमानेषु कथितेषु नक्षत्रेषु कूपारंभः करणीयः इति कथ्यते यत् जस्मिन् दिवसे हस्तचित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा, अनुराधा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी नक्षत्राणि कूपारंभे प्रशस्तानि सन्ति इति प्राचीन गर्ग सारस्वत मनु प्रभृतिभिः मुनीन्द्रैः कथितानि। अर्थात उपर्युक्तेषु नक्षत्रेषु कूपारंभः क्रियते चेत् तत्र कूपात् साधु जलं प्राप्यते।
ब्रह्मयामले यदुक्तं तडागचक्रं तत् तडागचक्रस्य निर्माण विधि अत्र कथयामि इति ग्रंथकारः भणितः। ब्रह्मयामले यदुक्तं तडागचक्रं तत् तडागचक्रस्य निर्माण विधिम् अत्र कथयामि इति ग्रंथकारः भणितः। तथा तडागचक्रस्य शुभाशुभ ज्ञानार्थं पंडितैः निरन्तरं तडागारम्भस्य अभिषिप्तदिवसस्य सूर्यनक्षत्रात् चन्द्रनक्षत्रपर्यन्तं गणना कार्या। तत्र सूर्यनक्षत्रात् पूर्वात् दष्टदिक्षु द्वे द्वे नक्षत्रे संस्थाप्य तडागचक्रस्य मध्ये तदग्रिमाणि पञ्चनक्षत्राणि स्थापयेत्। अन्तिम षड्नक्षत्राणि तडागचक्रस्य जलवाहके योजयेत्। तत्र यत्र चन्द्रनक्षत्रं संलक्षति तस्यानुसारं निम्नलिखित प्रकारेण शुभाशुभ फलं कथनीयं भवति। तडागचक्रस्य पूर्वे चन्द्रनक्षत्रे सति गृहे स बहु कष्टं प्राप्य सदैव रोदति। आग्नेयां चन्द्रनक्षत्रे सति अधिक जलं प्राप्यते, दक्षिणे जलहानिः जायते, नैऋत्ये चामृतं जलं प्राप्यते, पश्चिमे च स्वादु जलं लभ्यते, वायव्ये जलशोषणं जायते, उत्तरे च स्थिरं जलम्, ईशान्ये अपेयं जलं प्राप्यते, मध्ये शीघ्रजलं प्राप्यते इति भावः। तडागस्य परिपूर्णतेति फलं भवेत्। तडाग मुहूर्तः उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, पुष्यमूल, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा नक्षत्राणि च तडाग खनने सर्वदा शुभ नक्षत्राणि सन्तीति पंडितैः कथ्यन्ते। वापी मुहूर्त विचारः स्वाति अश्विनी पुष्यहस्त मृगशिरा रेवती चित्रा अनुराधा रेवती सद्भिषा नक्षत्रेषु च वापि खनन प्रारंभम शुभदं स्यादेव। अर्थात एतेषु नक्षत्रेषु वापि खननं प्रारभेत। राहुभात निर्वार चक्रम पंडितैः निर्वार चक्र निर्माणे अर्थात तटबंध विचारी जामोटवा जमघट इति कार्यम राहु स्थित नक्षत्रतः चंद्र नक्षत्र पर्यंतं साभिजितं गणनं क्रियते। तत्र या संख्या समायाति तां निम्नलिखित निर्वार चक्रे संलक्ष्य शुभाशुभ विचारः भवति। तद्यथा राहु नक्षत्रात् नक्षत्रत्रयं पूर्वे न्यसेत्, तदग्रेपि त्रीणि नक्षत्राणि आग्नेयकोणात् ईशानकोणपर्यन्तं सर्वदिक्षु संस्थापयेत्। तदा निर्वारचक्रस्य मध्ये अन्तिमानि चत्वारि नक्षत्राणि विद्यसेदिति निर्वारचक्रम्। तत्र फलं तदा निर्वारचक्रे मध्यभाग स्थितेषु नक्षत्रेषु यदि तटबन्धन दिवसस्य चंद्र नक्षत्रं स्यात् तदा जलप्राप्तिर्भवतीति विजानीयात्। पूर्वदिक् स्थित नक्षत्रेषु स्यात् तदा निर्वारे कृते सति सौख्यं गेयम्, उत्तरे धनवर्धनमिति गेयम्, दक्षिणे नैऋत्ये च स्थित नक्षत्रेषु निर्वारे कृते सति दुःखं गेयम्, आग्नेय पश्चिम वायव्य ईशान दिक्षु चंद्र नक्षत्रे सति बहुविधि भयं बीजानीयादिति भावः। कूपारंभाद्ये शुभ नक्षत्राणि चित्रा स्वाति पुनर्वसु मृगशीर्ष मूल अश्विनी रोहिणी हस्त पुष्य धनिष्ठा सद्विषा अनुराधा उत्तराषाढ़ा उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा भाद्रपद रेवती श्रवणा नक्षत्रेषु एतेषु अपि च मकरे कुंभे मीनलग्ने प्रशस्तेषु सोम बुध गुरु शुक्रवारेषु पंचांगोक्तेषु शुभदिवसे च वापी कूप जलाशयादि खननं शोभनं भवतीति कथ्यते। पुनरपि कथ्यन्ते जलाशयारंभे शुभनक्षत्राणि तद्यथा अत्र
रेवती रोहिणी मृगशीर्ष, रेवती चित्रा अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, धनिष्ठा, सतविसा। पुष्य नक्षत्रेषु च जलाशयारंभ शुभकारको भवतीति कथ्यते। यदा पापग्रहाः निर्बला स्युः अपि च यस्मिन् लग्ने बुध गुरु वा स्यात्, लग्नरासौ चन्द्रः स्यात्, दशमे च शुक्रः स्यात्, तदा सर्वविध जलाशयानां प्रारंभः अर्थात वापी कूप तड़ागादि जलाशयारंभः करणीय। उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, धनिष्ठा, अश्विनी, सद्भिषा, हस्त, पुष्य, मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा, मघा नक्षत्रेषु वापी कूप तड़ागादीनां जलबन्धनस्य च मोक्षणं कार्यं शुभफलदायकं भवतीति कथ्यते। ग्रन्थस्य मूलपाठः। आग्नेयदि कोणे ग्रामस्य पुरस्य वा भवेत् कूपः, नित्यं सैकरोति भयं दाहं च समानुसम्प्रायः। नैऋत्य कोणे वा लक्ष्यं च वनिता भयं च वायव्ये, दिक्त्रयमेतत् त्यक्त्वा शेषास्तु स्वभावः कूपाः। सारस्वतेन मुनिना दकारगलं यत्कृतं तद अवलोक्य, और्याभिकृतमेतद्वृत्तैरपि मानवं भक्षे। स्निग्धाजतः पादपगुल्मवल्लयो निश्चितपत्राश्च ततः शिरास्ति, पद्मक्षुरोशीरकुला सगुण्ड्रा काशाकुशो वा नलिका नलो वा, खर्जूरजम्बूर्जुनवेतसा शिवक्षीरान्विता वा ध्रुवगुल्मवल्ल्य। क्षत्रियभनागा शतपत्रनीपा शिवरक्तमालाश्च ससिन्धुवारा, बिभीतिको वा मदयन्तिका वा जत्रासि तस्मिन् पुरुषत्रयेभ्य, सा सर्वपर्वतस्योपरि पर्वतोऽन्यस्तत्रापि मूले पुरुषत्रयीम्भ्य। या मौजिकेकाशकुशश्च युक्ता नीला च मृदत्रसशर्करा च, तस्यां प्रभूतं सुरभं च तोयकृह्णाथवा यत्र च रक्तमृद्वा, सशर्करा ताम्रमही कषायं क्षारं धरित्री कपिला करोति। अपाण्डुराया लवणं प्रदिष्टं मृष्टं पयोनीलवसुन्धरायां, सा काश्वकर्णार्जुनबिल्वसर्जा श्रीपर्णयारिष्टव सिंसपाश्च, छिद्रश्च पन्ने द्रुमगुल्मवल्ल्यो रुद्राक्ष दूरैम्बुनिवेदयन्ति। सूर्याग्नि भस्मोष्ट्रखरानुवर्णा जानिर्जला सा वसुधा प्रदिष्टा, रक्तांकुरा क्षीरयुता करीरा रक्ताधरा चेल जलमश्मनुध, वैदूर्य मुग्धारम्बुदमेचका पाको मुखा दुम्बर सन्निभावा, भंगाजनाभा कपिलाथवा च गेयाशिल भूरि समीपतोया, पारावतश्चौद्रघृतोपमा च क्षौमस्य वस्त्रस्य च तुल्यवर्णा, या सोमवल्ल्याश्च समानरूपा साम्या सुतोऽयं कुरुति क्षयं च। ताम्रे समेता पुस्तैः विचित्रैरापाण्डुभस्मष्टोखरानुरूपा, भृङ्गोपमाङ्गुष्ठिकपुष्पिका च सूर्याग्निवर्णा च शिलावितोया, चन्द्रातपस्फटिकमौक्तिक हेमरूपा, याश्चन्द्रनीलमणिहिङ्गुलकाञ्चनाभा, सूर्योदयांशु हरितानिभाश्च शिवस्ता शोभना मुनिवचो अत्र वृत्तमेतत्। इस पाठ को यहीं पर विराम देते हुए ग्रंथ के बाकी मूल पाठ को हम अगले एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ सारांश की चर्चा भी वहां पर की जाएगी। तब तक के लिए शुभम भूयात। धन्यवाद। पुनः मिलावा। अगला विषय होगा मूल पाठ एवं सारांश।